सारे बिजनेसेस ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं, 4-5 बिजनेसेस मैंने इसके। अगर आपको स्मॉल बिजनेसेस करने हैं, लाइक आई एम डूइंग स्मॉल बिजनेस, तो उसके लिए पर्सनल चैलेंजेस तो काफी सारे हैं। कोविड के टाइम में भी So, hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Akshay Dhone Show, and we have a very special guest today, and उसका नाम है नैन्सी मिश्रा. And नैन्सी के बारे में अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो she is a co-founder of Creator Closet, जो business t-shirt, creative business t-shirts बनाती है, print करती है, and also she is running a blog named as My Business Room. So, Nancy, welcome to my podcast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Yes, I'm doing absolutely great, Nancy. I wanted to ask you, like, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा है. मतलब लोगों का ऐसा होता है कि लोग एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बट आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो रिसेंटली, एंड अभी अब यूट्यूब पे आपने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो लाइक वो तो बहुत बेहतर है. तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या, आप मैनेज किस तरह से कर पाते हो दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक साथ? या रिसेंटली अभी क्या हुआ कि जब कोविड टाइम चल रहा था तो मैंने फिर एडमिशन लिया था कॉलेज में। उस टाइम भी कॉलेज कर रही थी, बट अभी क्या है कि मेरा जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है, तो फिर अभी मैं पूरी तरह से फ्री हो गई हूँ, तो मेरे सिर्फ टाइम ही टाइम है बिजनेस में फोकस करने के लिए भी, यूट्यूब पे भी। तो मेरा सब टाइम मैनेज हो जाता है। पूरे दिन में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय बिजनेस या फिर यूट्यूब के, तो फिर मेरा सब मैनेज हो जाता है। और वैसे भी अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हो तो टाइम तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है सब चीजों के डेफिनेटली लिए। एंड डेफिनेटली आपकी कंसिस्टेंसी तो लाजवाब है यूट्यूब पे भी. लाइक मैं देख रहा हूँ आप कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लाइक वेदर वो व्लॉगिंग हो या फिर अपने अपना जो होम टूर दिखाया था, अपना बिजनेस टूर दिखाया था, वो सारी चीजें. अभी देखो नैन्सी, जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है, राइट, कि हमने वो चीज क्यों स्टार्ट करी है, राइट. तो आप मुझे बताओ कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कौन से ईयर में की थी एंड क्यों की थी? आपका पीछे का मोटो क्या था बिजनेस स्टार्ट करने का? मोटो तो ऐसा कुछ खास मुझे नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बिजनेस ही करना है, क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से ही रहा है कि मुझे कुछ भी करना है लाइफ में बड़ा ही करना है। तो ओके. बिजनेस का आइडिया भी जस्ट वैसे ही है, जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि जब मैं कैट की ऑपरेशन कर रही थी तो वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो फिर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग चलो बिजनेस ही करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हम लोगों ने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और फिर वीडियोस हमें इंस्पिरेशन मिली क्या क्या लोग इस दुनिया में कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को भी यही रिकमेंड करना चाहूंगी, आपके भी ऑडियंस को, कि अगर किसी को कुछ करना है तो पहले आप लोगों की बातों को सुनो, लोगों की पॉडकास्ट को देखो कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे आप इंटरव्यूज देख सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी थी, तो मुझे पता चला कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो मुझे भी अंदर से आया कि नहीं मुझे भी करना है। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में एक ब्लॉग बनाया था सबसे पहले, बुक्स के ऊपर बेसिकली वो था, तो वो ब्लॉग तो उतना चला नहीं। फिर मैंने फिर बिजनेस या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे इसमें ज़्यादा सक्सेस मिली एज कम्पेयर टू दैट। तो फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती चली गई, और ये सब शुरू हुआ 2019 में। फिर जब कोविड हुआ तो मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी खुद के अंदर, खुद के मतलब ग्रोथ के अंदर, और ज़्यादा मैंने देखा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैंने और कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया। और फिर बिजनेसेस तो मैंने आपको बहुत सारे बताए कि मतलब मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं, 4-5 बिजनेसेस मैंने इसके पहले ऑलरेडी करके देख लिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी खोली, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आया उन सारे बिजनेसेस में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए सर्विस बेस्ड बिजनेस नहीं बना है, मेरे लिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बना है। तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो मैं अभी स्टार्टअप है द क्रिएटर क्लोजेट। तो मुझे लगता है कि मैं इसी को फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगी। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग. एंड एक और चीज आपने बताई कि आपने पहले टेस्टिंग करी, पहले आपने सर्विसेज भी डिलीवर करना स्टार्ट किया था, बट आपको लगा कि नहीं सर्विसेज में नहीं, चलो प्रोडक्ट में जाते हैं. देन आपने प्रोडक्ट बेस में जो है अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, एंड नाउ इट इज गोइंग रियली वेल. एंड मुझे अभी भी याद है, शायद हमने ये पिछले पॉडकास्ट में, ऑडियो पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, आपने सर्विस स्टार्ट करी थी. आप खुद जाते थे अपने को फाउंडर के साथ होटल्स में एंड उनको बोलते थे कि हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ये करेंगे, एंड आप उनको शायद थोड़े दिन की फ्री सर्विसेज भी देते थे. देन आपके पास वो सारे क्लाइंट्स आ भी गए थे, देन उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, देन उसके बाद सारी चीजें वापस से लाइक मेस्ड अप हो गई थी. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए नैन्सी. या तो एक्चुअली वो हमारे स्टार्टिंग के डेज थे एक्चुअली, क्योंकि 2019 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो 2019 की एंड ऑफ द 2019 की बात है कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलेंगे। तो हम लोग लोकल रेस्टोरेंट्स में जाते थे, लोगों से बातें करते थे और क्लाइंट्स को अक्वायर करते थे। तो ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स हमें मिल भी गए थे। मुझे अभी भी याद है कि हमारे जो फर्स्ट क्लाइंट था रेस्टोरेंट क्लाइंट ही था,
तो उसमें हमें 5,000 दिया था पर मंथ। 5,000 पर मंथ हम लोग उस टाइम अर्न कर रहे थे। तो हमारे लिए 5,000 पर मंथ भी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों की ये सारी चीजें चली, हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से हम लोग ग्रो करेंगे। बट फिर लॉकडाउन हुआ, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, और ये जो प्लान था वो भी हमारा फ्लॉप हो गया। तो फिर हम लोगों ने फिर अलग अलग तरीके से ऑनलाइन काम करना शुरू किया। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पर फोकस करना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन मतलब क्लाइंट्स को एक्वायर करेंगे। तो ऑनलाइन मेरा लगा कि मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ऑनलाइन इतना बेटर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मे बी शायद उन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो कि अभी हम लोग के पास नहीं है। तो मैंने फिर स्किल्स पे काम करना शुरू किया। फिर भी मुझे लगा, मैंने एक दो बार क्लाइंट के साथ काम भी किया, बट मुझे उतना मजा नहीं आया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। ऐसे तो लोग बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट मुझे स्पेशली मजा नहीं आया उस चीज में। बट स्टिल मैंने वहां से काफी कुछ सीखा है, बहुत सारी नॉलेज मैंने वहां से गेन करी है। वाओ, लाइक आपने उस चीज को, उस फेलियर को एज अ लर्निंग लिया एंड आप वहां पर स्टॉप नहीं हुए। लाइक बहुत बार ऐसा होता है नैन्सी कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं स्टार्टिंग में, बट जब भी फेलियर्स आना स्टार्ट होते हैं देन हम फटाक से क्विकली गिव अप कर देते हैं। लाइक यू ऑल्सो नो कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट होती है विद इन द फर्स्ट 5 years 90% कंपनी शट ऑफ हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, राइट। बट आपने उससे लेसन्स लेके आगे बढ़े आप, एंड उसमें जो है सर्विस से आप प्रोडक्ट बेस में चले गए। लाइक इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने बताया आप तभी 5,000 चार्ज करते हैं, तभी बहुत बड़ी अमाउंट लगती थी। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है। जैसे आपने रिसेंटली, मैंने आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी, आपने वो प्रिंटिंग मशीन में इन्वेस्ट किया, राइट, जो 36-37,000 की थी। पहले आप किसी और से जो है प्रिंटिंग करवाते थे। तो जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था नैन्सी, तभी आपने कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया? लाइक फॉर हाउ मच इन्वेस्टमेंट डिड यू स्टार्टेड योर फर्स्ट बिजनेस? फर्स्ट बिजनेस? यस। ओके, तो फर्स्ट बिजनेस जो मेरा था वो एक्चुअली मैंने बताया था horizon.com। तो बेसिकली जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो वेबसाइट में ही हुआ था। तो वेबसाइट के लिए मैं कहूँ तो अराउंड हमें 7,000 की वेबसाइट वो पड़ी थी, ई कॉमर्स स्टोर था। तो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था वो 7,000 था इन माई फर्स्ट बिजनेस। और वो अलग बात है कि वो बिजनेस फिर चला नहीं, और फिर बहुत सारी चीजें हुई। तो हमारा फर्स्ट बिजनेस तो वही था, 7,000। ओके, एंड 7,000 आपने इन्वेस्ट किया था, बट आपको रिटर्न शायद उसमें ज्यादा इतने खास आए नहीं, राइट। फिर इसके नहीं। बाद आपने नए बिजनेस और देखना स्टार्ट किया। उसके बाद चैलेंजेस कौन से आए नैन्सी की? लाइक ऐसे बड़े चैलेंजेस जहां आपको लगा कि यार ये बिजनेस तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, लाइक हम लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं है, ऐसे काइंड ऑफ चैलेंज आपको कब आए एंड आपने उस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया नैन्सी? चैलेंजेस तो काफी सारे हैं, कोविड के टाइम में भी काफी सारे चैलेंजेस है, और अभी भी चैलेंजेस हम लोग रोज फेस करते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि मतलब शायद बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं है, बिजनेस में क्यों आ गए। कभी कभी ऐसा ही फील होता है, कभी कभी लगता है कि शायद जॉब ही बेटर है इससे। बट फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हमारा जो विजन है हमें उससे अचीव करना है कभी न कभी। और मैं आपको बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी लाइफ में, बट ये मुझे पता है कि मुझे ग्रो करते रहना है। चाहे मैं यूट्यूब के थ्रू ग्रो करूँ या फिर अपने बिजनेस के थ्रू ग्रो करूँ। तो मेरा मोटिव यही है। और और आपका कोई क्वेश्चन क्या था सेकंड? आपके जो चैलेंजेस थे आपने उसको ओवरकम कैसे किया? लाइक आपको लगता था कि हाँ ये तो बिगेस्ट चैलेंज है, तभी आपके दिमाग में क्या थॉट आता था कि नहीं यार अभी करना ही है, अभी स्टार्ट किया है तो आगे बढ़ते ही जाना है? तो वो आपको किस तरह से मोटिवेशन मिलता था कि नहीं गिव अप नहीं करना है? मोटिवेशन तो हमें रिजल्ट से भी कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे फॉलोअर्स, हमारी कम्युनिटी में लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो उससे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। कभी कभी क्या होता था कि हम लोग मेहनत करते तो हमें रिजल्ट मिल भी जाता था, क्योंकि ज्यादातर टाइम जब हम लोग स्टार्ट करते तो हमें फेलियर दिखाई देता है। बहुत सारे टाइम्स में ऐसा होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको लगातार फेलियर्स मिल रहे हैं, बट उन सारे फेलियर्स के बीच में अगर आपको 100 फेलियर्स के बीच में एक छोटा सा एक रिजल्ट मिल भी जाता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वही मोटिवेशन सबसे बड़ा था, कि मुझे अगर एक क्लाइंट ही मिला, जब पहली बार हमें एक क्लाइंट मिला तो वो मेरा मोटिवेशन था। फिर जब हमें सेकंड क्लाइंट मिला तो वो मेरा मोटिवेशन था। तो इसी तरह करते करते फिर हमें, मतलब हम लोग उसी अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रहते रहे। बिल्कुल, एंड कहीं ना कहीं नैन्सी मुझे ऐसा लगता है कि हम है ना फेलियर को बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं। लाइक सपोज कोई हमने अचीवमेंट कर ली, तो अचीवमेंट हमारे पास एक दिन या फिर 2 दिन हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, बट फेलियर हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। मैंने एक चीज देखी है, बट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग फेलियर्स वी शुड लर्न लेसन फ्रॉम इट, एंड हमें वापस से स्टेप बैक करना चाहिए, मतलब वापस से उठ के जो है कुछ नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैंने भी अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं सेम चीज वही रिपीट करता था।
एंड मुझे सेम रिजल्ट मिलते थे। देन मुझे बाद में पता चला कि मुझे एफर्ट्स नए डालने हैं ताकि रिजल्ट्स कुछ नए आए, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। एंड जिस तरह से आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है इंस्टाग्राम पे, वो भी बहुत बहुत सही है। तो आप मुझे बताओ कि हर बिजनेस को क्या पर्सनल ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है? अगर है तो क्यों है? नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता कि पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बजट कम होता है अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं। मैं बड़े बड़े बिजनेसेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोई ऐप लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको स्मॉल बिजनेसेस करने, लाइक आई एम डूइंग स्मॉल बिजनेस, तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। लाइक अगर मैं बात करूँ तो मेरे 50 टी शर्ट्स तो मुझे ऐसे ही, मतलब मेरे प्रोफाइल के थ्रू ही सेल हो गई, क्योंकि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में। तो मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें काफी हद तक आपकी हेल्प करती है। अदरवाइज अगर आप बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हो तो वो भी, उससे भी काम हो जाता है। ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंटली काम करना है अपने इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड जिस तरह से आपने बोला ना आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, यू नो व्हाट, अब मैं कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम पे वीडियोस तो बना ही रहा हूँ, बट सिंस 1 मंथ आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज वेल। एंड मैं लिंक्डइन पे कंटेंट तो डाल रहा था, बट ये सोच के नहीं डाल रहा था कि हाँ लिंक्डइन पे कंटेंट चलेगा। बट यू वुड नॉट बिलीव नैन्सी, 14th और 15th डे के बाद मेरा एक कंटेंट इतना वायरल गया कि उसको 3,50,000 व्यूज गए। एंड वो इतना वायरल चला गया कि अभी तक मुझे फॉलोअर्स मिलते जा रहे हैं। एंड मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। यही होता है ना कि जब आप कोई चीज करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो चीज हो जाती है। तो तब से लेकर अभी तक आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन में, लिंक्डइन पे भी कंटेंट डाल रहा हूँ, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी आई एम डेली पुटिंग ऑन वीडियोस। तो मैं आप कि आप, मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हो, और मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं तो, मतलब कभी ना कभी तो ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो। आई डेली सी। थैंक यू सो मच नैन्सी। एंड मुझे भी यही लगता है कि सक्सेस तो मिलेगी, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, बिकॉज मैंने सुना है कि आप जितनी भी मेहनत करते हो ना उसका 1% भी कहीं वेस्ट नहीं होता। अब भी नहीं तो बाद में आपको वो फल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो अभी आप मुझे बताओ कि जो आप इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव डिजाइन अपने टी शर्ट में लाते हो, उसके सीक्रेट्स क्या है? जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, ये जो मैंने टी शर्ट भी पहनी है, ये मैंने क्रिएटर क्लोजेट से ही मंगाई थी। इतनी यूनिक डिजाइन, पर्सनलाइज डिजाइन, या फिर आपका वो जो इन्फ्लुएंसर बाय हार्ट वाली डिजाइन है, वो मुझे स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई थी। तो आप इतनी क्रिएटिव डिजाइन कैसे, आप बोलते हैं ना क्रिएटिव वे में, किस तरह से सोचते हो इतना? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस में जाते हो तो आपको मार्केट गैप्स ढूंढने होते हैं कि मार्केट में कौन कौन से गैप्स हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये टेस्ट प्रोडक्ट डाला था इन्फ्लुएंसर बाय हार्ट, मेरा कोई ऐसा कोई मन नहीं था ये कोई टी शर्ट सेल करने का। बट फिर मैंने देखा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं सर्च कर रही थी इंटरनेट पर, तो मुझे खुद को प्रोडक्ट नहीं मिला ऐसा कुछ जो कि मतलब मेरी पर्सनैलिटी को अपील करता हो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना देती हूँ। तो मैंने डाला तो मुझे रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा मिला लोगों का। मैंने, मतलब मेरे 8 सेल्स तो फर्स्ट डे ही हो गई, फर्स्ट विद इन 2 आवर्स हो गई। तो शायद मुझे लगा कि एक मार्केट गैप है। अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मतलब मेरे creatorcloset.com पे आपको जो डिजाइन मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि लाइक स्मॉल बिजनेस ओनर हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योर वाली टी शर्ट हो गई, इन्फ्लुएंसर वाली टी शर्ट हो गई, जो कि सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड है। ऐसा कोई आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं दे रही है, मुझे नहीं लगता कोई है ऐसी ऑनलाइन कंपनी। तो मैंने सोचा कि शायद ये एक मार्केट गैप है, और इससे ना ही सिर्फ हम लोग टी शर्ट क्रिएट कर सकते हैं, इससे हम लोग आगे चल के हम लोग शूज में भी जा सकते हैं, हम लोग और अपैरल में भी जा सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं जैकेट्स लॉन्च करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अपैरल हम लोग आगे और भी जाके लॉन्च करेंगे फ्यूचर में। तो ये जो डिजाइन है बेसिकली हमारे सोशल मीडिया इंस्पायर्ड ही होते हैं, तो वहीं से सारे डिजाइन माइंड में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। यस, एंड आपकी एक टैगलाइन है वेयर योर पैशन, मतलब जो आपका पैशन है वो आप वेयर कर सकते हो, और उसका मजा ही अलग होता है। एंड आपने जो चीज कही ना, आपने वो मार्केट गैप जो है उसे फुलफिल किया। आपके किसी वीडियो में भी था कि आप मॉल में शॉपिंग करने गए थे, एंड पूरे मॉल में आपको कहीं भी उस तरह की डिजाइन नहीं दिखी। एंड तो जब मैंने आपका वो वीडियो देखा ना, मुझे सच्ची में लगा कि हाँ ये मार्केट गैप है, एंड आपने उसे सॉल्व किया। सो दैट्स रियली अ बिग अचीवमेंट। अभी देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं तभी मिस्टेक्स तो बहुत सारी होती है। आपने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की होगी, मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं? सो मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल स्टार्टिंग अप। मिस्टेक्स करने मुझे नहीं लगता कोई बुराई, क्योंकि मिस्टेक से आप काफी कुछ सीखते हो। मैंने भी 2-3 सालों में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं।
अभी भी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि नॉट स्टार्टिंग अर्ली ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो मुझे लगता है कि मैं और पहले से स्टार्ट करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट स्टिल कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रही हूँ कंसिस्टेंटली, तो मिस्टेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिस्टेक से ज़्यादा, वो जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको आप कभी रिपीट मत करो। लाइक अगर आप मिस्टेक आज कोई एक कर रहे हो तो कल दूसरी मिस्टेक करो, ना कि उसी सिमिलर मिस्टेक को आप रिपीट करो। तो मुझे लगता है कि इससे आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो लाइक मेरा यही सबको कहना है कि आप मिस्टेक करो, बट सिमिलर मिस्टेक कभी रिपीट मत करो। बिल्कुल। एंड जैसे कि आपने बताया कि मिस्टेक्स करनी चाहिए, एंड आपको जैसे लगता है कि मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे लगता है कि काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता। एंड अभी अगर आप देखोगे कि 17-18 ईयर्स के जो यूथ है वो किस तरह से अमेजिंगली अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कितने अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार मैंने काश पहले स्टार्ट किया होता। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आपने स्टार्ट किया, बिकॉज स्टार्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, राइट नैन्सी? तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो आप मुझे बताओ कि लाइक कंसिस्टेंट लोग किस तरह से रहे अपने स्टार्टअप में या फिर अपने बिजनेस में, नैन्सी? कंसिस्टेंसी तो देखिए आपके अंदर से खुद से आती है कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं कि दूसरों को देखकर स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम या फिर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग जगह है। आपको ऐसे हजारों लोग रोज दिखेंगे जो कि मतलब अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ दिखा रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं वो कितने ज्यादा रिच हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर हम लोग भी कुछ भी करने लगते हैं अपनी लाइफ में। बट ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल आपके अंदर जाना चाहिए कि आप एग्जैक्टली लाइफ में बनना क्या चाहते हो। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ऐसी कोई कंपनी लेके जानी है, मेरा आज एक ऑनलाइन स्टोर है, मुझे उसे ऑफलाइन लेके जाना है, मुझे मॉल में लेकर जाना है, तो ये मेरा गोल है अगर, तो फिर मैं कंसिस्टेंट रहूंगी उसके लिए। मैं रोज उसके ऊपर काम करूंगी क्योंकि मुझे वो गोल क्लियरली पता है। और इसके अलावा अपना गोल जो है आप जितना सामने रखोगे, खुद के सामने रखोगे, लाइक आप प्रिंट करके रख लो कहीं पर कि क्या आपका गोल है। मैंने एक बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसमें यही लिखा था कि आप अपना जो भी गोल है, लाइक अपना पहला गोल जो है वो आप फिक्स कर लो कि आपको लाइक एक मंथ में कितना अर्न करना है या फिर कहाँ तक पहुंचना है। वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और वो बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। आप जहाँ पे काम करते हो वहां पर आप प्रिंट करके लगा सकते हो कि आपको ये चीज आपको आज अचीव करनी है या फिर आपका 1 महीने बाद अचीव करनी है। इस तरह से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपना डेली रूटीन किस तरह से मैनेज करते हो नैन्सी? लाइक क्या आप रिटर्न गोल्स लिखते हो या फिर आप बोर्ड पे लिखते हो जो आपको टास्क करने हैं डेली बेसिस पे, भले वो वीडियो बनाना हो, भले वो यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखना हो, हाउ यू मैनेज इट? या तो मेरे पास एक्चुअली बोर्ड नहीं है, तो मैं रिटर्न ही करती हूँ। मैं खुद से मतलब पेन और पेपर लेकर, मेरे पास एक छोटा सा नोट पैड है, छोटा सा ही है क्योंकि मैं ऐसे कभी कैरी करके लेके जा सकती हूँ। तो उसी पे मेरा जो गोल्स रहता है मैं उसे राइट डाउन कर लेती हूँ, और फिर जैसे जैसे वो कंप्लीट होता रहता है फिर से मार्क कर लेती हूँ। तो मतलब मेरा जो डेली यही है कि मुझे एक वीडियो तो रोज बनाना ही बनाना, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे यूट्यूब पे हो। आप देख रहे होगे मैं मई से डेली वीडियो डाल रही हूँ, डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने वीडियो नहीं डाला हो यूट्यूब पर। तो मेरा ऐसे ही है कि जब मैं प्लान कर लेती हूँ बार, तो मेरा एक कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली हो जाती है कि मुझे आज तो ये काम करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, या ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बोर्ड है तो आप बोर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप छोटा एक नोट पैड भी रख सकते हो उसके साथ। डेफिनेटली। एंड मैं एक चीज बता दूं ऑडियंस को कि YouTube पे कंसिस्टेंट रहना इतना इजी नहीं है, बिकॉज YouTube के लिए पहले आपको वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग के लिए भी बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व करना पड़ता है उसके लिए। लाइक नैन्सी, मैंने आपकी एक स्टोरी देखी जहां पर आपने बोला था आपको एक वीडियो एडिट करने में शायद ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था, राइट? तो नहीं, मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे। 3 से 4, माय गॉड! लाइक आप मुझे हाँ, क्योंकि उसमें आप वो हर एक चीज एडिट करना होता है। लाइक अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाना है तो उसमें सारे एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाता है। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मुझे एडिट करने में, सारे एनिमेशन बनाने में। एंड यू डू इट बाय योर ओन, राइट? यू डोंट हैव एनी टीम मेंबर्स जो आपके लिए वीडियो एडिट करता है, आप सारी अभी चीजें मेरे अकेले यूट्यूब करते हो? से ऑनेस्टली अभी मेरे यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है। अभी मेरे से 2000 घंटे हुए हैं, तो मुझे 2000 भी 2-3 महीने में कंप्लीट करना है। तो अब मैं सारा काम खुद से करती हूँ। जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैं किसी को हेल्प जरूर करूंगी। डेफिनेटली। एंड आपका हो ही जाएगा, जिस तरह से आप कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट आपका 1-2 महीने में तो और 2000 वॉच टाइम हो ही जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नैन्सी। एंड जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना नैन्सी, वो हमारे अंदर पैशन तो होता ही है, बट
हमारे पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझे बताओ आपके पेरेंट्स से आपका उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या फीडबैक है जो आप कर रहे हो बिजनेस, या वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर बोलते हैं कि जॉब कर लो देन ये साइड बाय साइड कर लेना, लाइक हाउ इट इज? एक्चुअली क्या है कि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कोविड के टाइम में कि मैं ये सब भी कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली बताया है, तो मतलब पापा को बताया तो पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मतलब यू आर डूइंग ग्रेट और इसी तरह करते रहो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मतलब मैं जो कर रही हूँ उसमें मेरा मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है। और बिजनेस के लिए मैंने बहुत पहले बता दिया था कि मेरा बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे देखा जाए तो मैंने काफ़ी सारी फील्ड्स चेंज की हैं, क्योंकि मेरी जब स्कूलिंग खत्म हुई थी तो मैंने पहले मैथ्स लिया था 12th में, फिर मैंने बायो ले लिया, फिर उसके बाद फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी, पहले मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी करा। तो मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे लाइफ टाइम चेंजेस चले हैं और अपनी बिजनेस कर रही हूँ। तो मतलब इसमें काफ़ी सारे मैंने मतलब लाइफ में चेंजेस करे हैं, बट स्टिल पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि नहीं, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वहीं जाकर अपना काम करो, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी ऑब्वियसली। डेफिनेटली नैन्सी, एंड जो भी चीज आप कर रहे हो ना उसमें आपका पैशन है, उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो फिर डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलनी है। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डाले, बट यू नो माय पर्सनल फेवरेट वाज जहां पर आपने हर एक से जाके अननोन पर्सन से जाके बात की थी एंड सबसे पूछा था। दैट वीडियो वाज सो मच इमोशनल फॉर मी बिकॉज बहुत इजी नहीं होता ये कि स्ट्रेंजर से जाके बात करना, देन पूछना, हिचकिचाहट होती कि यार सामने वाला क्या बोलेगा, अगर इग्नोर कर दिया था या फिर रिजेक्ट कर दिया था। तो वो फीलिंग बताओ जरा कि मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर ये सामने वाले बंदे को देखा, यार मैं इसे पूछूं नहीं पूछूं, वो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह से आपने वो इतना बड़ा चैलेंज कंप्लीट किया, मुझे उसके बारे में बताओ नैन्सी थोड़ा। वो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी एक्चुअली, मुझे समझ में मैं करूँ कैसे, बट मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो करना ही करना है, कि वैसे मैं कॉलेज से निकलने वाली हूँ तो कुछ ऐसा करके जाते हैं जो लाइफ टाइम याद रहे। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं मेस में खाना ही खा रही थी, फिर मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड भी बैठी थी साथ में, तो वो तो चली गई, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी तब तक मैं लोगों से बातें नहीं करूंगी। तो मैंने फर्स्ट एक लड़के के साथ जाकर कन्वर्सेशन किया, तो उसने मतलब अग्री कर लिया कैमरे में आने के लिए। फिर मैंने 2-3 लोगों के पास और गया, तो वो लोग मना कर दिए कि वो लोग नहीं आना चाहते हैं। तो मतलब काफी सारे 10-15 लोगों के साथ मैं मिली जाकर, और फिर मतलब काफी सारे लोगों ने तो मना कर दिया। और मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे रिजेक्शन हैंडल करना आ गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, अगर आप अपने अंदर कर लो कि आप रिजेक्शन हैंडल करना सीख जाओ, तो आप ज्यादा ग्रो करोगे। डेफिनेटली रिजेक्शन तो एक पार्ट है लाइफ का, लाइक फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट? लोग उसे फेलियर को पूरी लाइफ समझ लेते हैं बट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, राइट? सो आपने जैसे कि कहा आपको उसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। एंड नैन्सी आई नो दैट यू आर ग्रोइंग ऑन यूट्यूब एज वेल, यू आर ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। जैसे हमारी फॉलोइंग बढ़ती जाती है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा जो क्रिटिसिज्म होता है या फिर हम कह सकते हैं जो हेट होता है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। हाँ, अमाउंट ऑफ जो लाइक्स एंड जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं जेन्युइन वो हमेशा ज्यादा होते हैं 90%, बट 5 to 10% हेट होता है। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, उस क्रिटिसिज्म को, उस हेट को या फिर नेगेटिव कमेंट्स को? आई नो आपको भी आते होंगे। राइट, जेन्युइनली मैं बताऊं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसा कुछ गलत बोल नहीं रही हूँ यूट्यूब पर जिससे लोग कोई नुकसान हो, तो या फिर लोगों को हर्ट हर्ट फील हो। मैं ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी तो क्रिएट कर ही नहीं रही हूँ। अगर लोग कुछ बोलना, बुरा बोलना भी है तो लोग बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग रोने लग जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं, बट मुझे एक्चुअली इतना ज्यादा रिजेक्शन मिल चुका है, ये मुझे फर्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो मैं मतलब कॉन्क्रीट टाइप हो गई हूँ कि मुझे बाहर की बातों का फर्क ही नहीं पड़ता है लोग क्या, सख्त मैं बन बस गए हो अपने, आप। या मैं बिल्कुल सख्त बन गई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं, मेरा जो गोल है मुझे अचीव करना है, और वो किसी भी हाल में करना ही करना है, फिर मुझे इसके लिए कोई कोई रोक नहीं सकता है बस। डेफिनेटली अगर इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड नैन्सी जैसा अगर हर एक में होगा तो डेफिनेटली आप लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो आपने ड्रीम की है, जो आपको अचीव करना है। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दोज हु आर ट्राइंग टू पुट अस डाउन दे आर ऑलरेडी बिलो यू। मतलब वो वही लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी ना किसी वीडियो पे हेट कमेंट या फिर नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं। और उनके प्रोफाइल में अगर आप देखोगे 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट, राइट, ना ही उनकी डीपी होगी, राइट? तो इस तरह से। राइट। सो अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था, मतलब मैंने एक इंस्टाग्राम हाँ, पर वीडियो डाला था, शायद वो था कि डिलीवरी सर्विस के ऊपर था, तो उसमें तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं था जो कि लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करे। फिर भी किसी ने कमेंट किया था, मैंने स्टोरी में भी डाला था
कि आपको कुछ नहीं पता है, आप ऐसी नॉलेज शेयर करते हो। और मैंने बोला कि मैं ऐसी नॉलेज नहीं शेयर कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरा एक स्टोर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये डिलीवरी सर्विस का कोलैबोरेट किया, तब मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसी जनरल किसी को मतलब नहीं बता देती हूँ बिना किसी रिसर्च के। तो फिर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। और मैंने देखा है, ये आप सही कह रहे हो कि मतलब जो भी हेट कमेंट्स आते हैं वो अक्सर ऐसे अकाउंट से आते हैं जिनके कोई फॉलोअर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो मतलब खुद को नहीं शो करना चाहते लोगों के सामने, वो इतने ज्यादा निगेटिव होते हैं। डेफिनेटली। एंड जब भी हम कुछ चीज अच्छे वे में एक्सप्लेन करने जाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें ही बुरा साबित करने में लग जाएंगे, एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है वेस्ट करने के लिए। जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, लिंक्डइन का पोस्ट मेरा जो वायरल हुआ है, उसमें भी 4-5 ऐसे कमेंट है कि जो बहुत नेगेटिव है। मैंने सिर्फ उसको लाइक करके छोड़ दिया, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है अपनी एनर्जी नेगेटिव चीजें में क्यों वेस्ट करना, जबकि इतनी सारी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं, राइट? आप मुझे भी वो वीडियो जरूर शेयर करना, कौन सा वाला? वही जो वायरल हुआ है। लिंक्डइन वाला ना, वो लिंक्डइन का एक पोस्ट था या छोटा सा, मैं आपको वो शेयर ओके करूंगा डेफिनेटली, आप देख सकते हो ओके। उसका। अक्सर ऐसा होता है जब वायरल कुछ चीज होने लगती है तो फिर उसमें नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही आते हैं। बहुत बहुत सारे। तो ये चीज है। एंड नैन्सी, थैंक यू सो मच, मेरे क्वेश्चंस यहाँ पर एंड हो चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट किया, आपने अपनी नॉलेज शेयर की, बिजनेस की, देन पर्सनल लाइफ की, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में बताया। कोई भी अगर आपके साइड से एक लास्ट मैसेज हो जो हमारी ऑडियंस देख रही है, वो लास्ट मैसेज क्या होगा नैन्सी? लास्ट मैसेज लास्ट मैसेज क्या होना चाहिए? लास्ट मैसेज मेरा यही होगा कि मतलब मैं इस टाइम जैसा फील कर रही हूँ, मुझे ये लगता है कि अपने जो फोकस है वो बिल्कुल अपने गोल पर रखो। और अपना जो कंसिस्टेंसी है उसे अपना मतलब कंसिस्टेंट रहो आप जो भी काम कर रहे हो, कि फेलियर्स तो आपको रोज मिलेंगे। मुझे फेलियर्स रोज मिलते हैं, मैंने रोज चेक करती हूँ कोई अनसब्सक्राइब करता है। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स काफी दिनों से नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि 1 साल हो गया होगा, फॉलोअर्स वैसे ही हैं। बट फिर मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ कि मुझे पता है कि मेरा गोल फॉलोअर इंक्रीज करना नहीं है, मेरा गोल कुछ और है। तो आप इसी तरह से वर्क करते रहो और अब एक न एक दिन तो आपको सक्सेस जरूर मिलनी है, इसकी गारंटी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो वो चीज कभी ना कभी आपको दिखेगी लाइफ में। Definitely. Thank you so much for that valuable message, Nancy. थैंक यू। And it was really great to have you over here. And we wish you all the best for all your future projects. Thank you so much, Nancy. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।